हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेस बाय A.R. बर्टन। ये जो ऑथर हैं ये मॉडर्न राइटर हैं जो कि ज्यूरिख में रहते हैं एंड इंग्लिश में अपनी राइटिंग को लिखा करते हैं। इस चैप्टर का जो थीम है ये एडोलसेंट एंड फैंटासिंग के बेस्ड पे है। बेसिकली हम टीनेजर्स लाइक 13 to 15 ईयर्स ओल्ड पर्सन को एडोलसेंट कहते हैं। लाइक वो लोग काफ़ी सोचते हैं, जैसे ड्रीमिंग करते हैं कि मेरे पास पावर आ गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस टाइप का लाइक। एंड देन फैंटेसाइजिंग का मतलब होता है कि हम किसी को देखकर उनकी तरह बनना चाहते हैं। लाइक कि सेलिब्रिटीज़ को देखने के बाद हम सोचते हैं ना कि हमें भी इनके जैसे बनना है। इस टाइप का यही थीम है हमारे इस चैप्टर का। फाइनली अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है सोफ़ी, जो कि एक गर्ल है, एक टीनेजर गर्ल है एंड उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जेनी। उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है जियोफ एंड उसके छोटे ब्रदर का नाम है डेरिक। और इस चैप्टर में हम डैनी कैसे के बारे में भी बात करने जा रहे हैं, जो कि एक आयरिश फुटबॉलर हैं। ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि सोफ़ी एंड जेनी दोनों स्कूल से घर जा रही हैं। अचानक से सोफ़ी कहती है कि वो आगे चल के एक बुटीक खोलेगी। बुटीक का मतलब होता है जैसे फैशनेबल क्लॉथ्स, ज्वेलरीज़ वगैरह। फिर तभी जेंसी कहती है कि बहुत डाउटफुली होके वो कहती है बट उसके लिए तो तुम्हें काफ़ी सारे पैसे चाहिए, जिस पे सोफ़ी कहती है कि हाँ तो मैं ढूंढ लूँगी पैसे को। और फिर वो रोड पर दूर दूर तक देखने लगती हैं एंड जिस पे जेंसी कहती है कि तुम्हें इतने सारे पैसे जमा करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, जिस पे सोफ़ी कहती है कि ठीक है मैं मैनेजर बन जाऊंगी जब तक मेरे पास पैसे कलेक्ट नहीं हो जाते। और सोफ़ी ये भी कहती है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। फिर जेंसी कहती है कि अच्छा तुम्हें कौन मैनेजर बनाएगा, जिस पे सोफ़ी कहती है कि वो बिल्कुल मैरी कॉन्ट बन जाएगी, जो कि इस टाइम की बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर हैं। और सोफ़ी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल डिज़ाइनिंग भी कर लेगी और उसकी जो शॉप होगी वो सिटी की सबसे अमेजिंग शॉप होगी। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि जो सोफ़ी है ये बहुत ही ज़्यादा ड्रीमिंग करती है और जो वहीं पर जेंसी जो है वो रियलिस्टिक है। एंड जेंसी को मालूम है कि एटलीस्ट उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, बिकॉज़ उन लोगों की जो कैपेबिलिटी है वो बस उसी लेवल तक की है, बिकॉज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद जेंसी सोफ़ी से कहती है कि तुम्हें रियलिस्टिक हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे स्कूल ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें सेंसिबल हो जाना चाहिए क्योंकि ये सब सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और जेंसी ये भी कहती है कि तुम्हारे पापा जो शॉप वर्क करते हैं उससे भी इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं एंड इसके लिए तुम्हारे पापा तुम्हें अलाउ भी नहीं करेंगे। जिस पे सोफ़ी कहती है कि ठीक है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और वैसे भी एक्ट्रेस फुल टाइम तो काम करती नहीं है, तो हाफ़ टाइम मैं एक्ट्रेस वाला काम करूंगी एंड हाफ़ टाइम मैं बुटीक पे काम करूंगी। फिर उसके बाद कहती है कि मेरे पास बहुत सारे चॉइस हैं, या तो मैं मैनेजर बन सकती हूँ या एक एक्ट्रेस या फिर मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ एंड एट द एंड मैं ऐसा काम करूँगी जो रेप्यूटेटेड हो। ऐसे कहते हुए सोफ़ी अपने घर चली जाती है और सोफ़ी घर में जाने के बाद कहती है कि जब भी मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे तो मैं पक्का बहुत बड़ी बुकेट खोलूँगी। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ भी जाते हैं तो तुम सबसे पहले हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी। उसके बाद सोफ़ी के फादर सेपरेट पाई खाते हुए थैंक बोलते हैं एंड सोफ़ी के फादर का फेस जो है वो काफ़ी डर्टी दिखता है, बिकॉज़ वो काम करके आए रहते हैं। जिस पे सोफ़ी के छोटे भाई वो कहते हैं कि इसको लगता है कि पैसे पेड़ में उगते हैं। फिर वो अपने मदर की तरफ देखती हैं जो कि सिंक में झुककर काम कर रही होती हैं एंड तभी सोफ़ी देखती है कि उन्होंने जो एप्रेंट पहना है उसका काफ़ी अजीब तरह से वो बंधा हुआ है। सोफ़ी विंडो की साइड देखकर कहती है कि शाम हो चुकी है एंड उनके घर में जो खाना बन रहा है उससे काफ़ी धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से सोफ़ी के फादर काफ़ी हैविली ब्रीथ कर रहे हैं एंड बिकॉज़ उनके घर में जो छोटा सा रूम था ना वो पूरा स्टोव के स्टीम से भर गया था। इससे ये मालूम हुआ कि सोफ़ी का जो प्रॉपर घर भी नहीं है एंड सोफ़ी के फादर
जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत सारी प्लेट हैं और वो गंदी पड़ी हैं, इसलिए सोफ़ी को बहुत सफोकेशन होती है। इसलिए वो अपने बड़े भाई जियोफ को ढूंढने दूसरे रूम में चली जाती है। उसके बाद उसके बड़े भाई दूसरे रूम में अपने बाइक को रिपेयर कर रहे होते हैं और अपने मोटरसाइकिल को न्यूज़पेपर पर रखे थे ताकि कारपेट ख़राब ना हो जाए। एंड उन्हें स्कूल पास किए ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं और वो अब एक एपरमेंट मैकेनिक बन चुके हैं। एंड फिर सोफ़ी ये भी बताती है कि उनके जो बड़े भाई हैं वो बहुत कम बोलते हैं। एंड वो एग्ज़ाम्पल देती हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं उनके मुंह से आवाज़ निकलना मतलब ज़मीन से मिनरल निकलने के बराबर है। एंड फिर सोफ़ी ये सोचती है कि ये जब शांत रहते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं, बट वो कैसे इस बात को पता लगाए। फिर वो सोचती है कि उसके भाई जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, वो भी वहाँ जाए और उनसे मिले। फिर बट उनके फादर ने साफ मना किया था कि सोफ़ी को कहीं बाहर नहीं ले जाना, बट सोफ़ी बहुत बाहर जाना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि जो दुनिया है उसका वेट कर रही है। एंड सोफ़ी इमेजिन करती है कि वो अपने बड़े भाई के साथ बाइक पे बैठी है और वो उसका भाई लेदर जैकेट पहना है एंड वो येलो ड्रेस पहनी है। एंड उसे लगता है कि जब वो आगे बढ़ रहे हैं सब उनका वेलकम कर रहे हैं तालियों से। फिर वो रियलिटी में आती है जब सोफ़ी अपने बड़े भाई को देख रही होती है, तब वो हाथ में वायली पार्ट को काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं जैसे कि वो कोई डम एनिमल हो। तभी सोफ़ी कहती है कि वो डैनी कैसी से मिली है रैकेट में। इससे जियोफ कहते हैं कि पागल हो गई हो क्या? अच्छा ये बताओ तुमने पापा को ये बात बताई? उसमें सोफ़ी कहती है कि नहीं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो अपने सारे सीक्रेट्स सिर्फ अपने बड़े भाई को ही बताती है और वो कह रहे हैं कि तुमने पापा को बताया कि नहीं। फिर वो कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर वो डिस्क्राइब करती है कि वो उनसे कैसे मिली। सोफ़ी कहती है कि वो रॉयस के विंडो से अंदर के क्लॉथ्स को देख रही होती है। रॉय शॉप है एक। एंड तभी सडनली एक आदमी उनके बगल आके खड़ा हो जाता है और फिर वो कहती है कि वही डैनी कैसी थे। फिर जियोफ कहते हैं कि अच्छा फिर बताओ कि वो कैसे दिखते हैं। जिस पे सोफ़ी कहती है कि अरे तुमने नहीं पता, तुमने तो उन्हें टीवी पे देखा है। जिस पे जियोफ कहते हैं कि वो पास से कैसे दिखते हैं। सोफ़ी कहती है कि उनके ग्रीन आइज थी एंड वो जितना टीवी में टॉल दिखते हैं एक्चुअल में उतना ज़्यादा टॉल नहीं है। फिर कुछ टाइम में सोफ़ी के फादर नहा के वापस आते हैं। वो शाइन कर रहे होते हैं एंड उनकी आइज़ जो है वो पिंक दिख रही होती हैं एंड उनके पास से सोप मीन्स साबुन की स्मेल आ रही होती है। एंड फिर उसके फादर टीवी ऑन करके देखने लगते हैं एंड वहीं पर एक जूता पड़ा हुआ रहता है जो डेरिक का होता है। एंड फिर सोफ़ी के फादर उसे उठाते हैं एंड सोफ़े के नीचे तरफ फेंक देते हैं। तभी जियोफ वहाँ आता है और कहता है कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिलकर आ रही है। सोफ़ी के फादर ये सुन के वो पीछे की तरफ टर्न होते हैं और अजीब सा रिएक्शन देते हैं। फिर जियोफ कहता है कि अरे ये सच्ची बात है। जब उसके फादर कहते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो उस टाइम पे टॉम्स फिली से मिले थे, जो काफ़ी फेमस आदमी है। और फिर उसके फादर कहते हैं कि ये काफ़ी पुरानी बात है। और जियोफ कहता है कि पापा ये बात आपने हमें कई बार बता रखा है। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि हाँ मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो कैसी है ना वो भी एक दिन टॉम फिली जितना बड़ा आदमी बन जाएगा। जिस पे हमें ये पता चलता है कि जो डैनी कैसी है एंड टॉम फिली है दोनों अपने टाइम के काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं। जिस पे जियोफ कहता है कि पापा आपको कुछ नहीं पता कि जो कैसी है वो उससे भी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। जिस पे सोफ़ी के फादर कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड से भरा हुआ आदमी है। एंड वो ये भी कहते हैं कि वो अपने टीम मेंबर्स पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता एंड वो ओवर कॉन्फिडेंट भी है। फिर जियोफ कहता है कि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आपको उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर सोफ़ी कहती है कि डैनी कैसी एक शॉप ख़रीदने वाले हैं। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ये सारी बातें तुम कहाँ से सुन रखी हो। जिस पे सोफ़ी कहती है कि ये उसे डैनी कैसी ने बताया है। जिस पे सोफ़ी के फादर
धीरे से कुछ बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है एंड चुपचाप जाकर वो अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। एंड फिर वो कहते हैं कि सोफ़ी, क्या ये वही इमेजिनेशन स्टोरी है जिसे तुम इमेजिन करती रहती हो? तभी जियोफ कहते हैं कि सोफ़ी डैनी कैसे से रैकेट में मिली है, जिस पे उसके फादर कहते हैं कि एक दिन तुम खुद को एक बड़े प्रॉब्लम में फंसा लोगी अगर तुम ऐसे ही अजीब अजीब झूठी स्टोरीज़ बनाती रहोगी। तो फिर वो कहती है कि जियोफ, तुम्हें सच पता है ना? फिर उसके फादर कहते हैं कि इसको सब पता है, बस ये तुम्हारे साथ देने का नाटक कर रहा है। एंड यहीं पे हमारी इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है एंड इसका अभी एक और पार्ट आने वाला है। सो आई होप मेरी वीडियोज़ आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।